अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के भाई? ठीक है। जी बिलाल, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। मैं इसको जब तक शेयर कर देता हूँ और आप लोग भी इसको शेयर कर दो ताकि लोग ज्वाइन कर लें। जी बिल्कुल बिलाल, आज एजुकेशनल लाइफ होनी है। मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास इस वक्त कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कहाँ पे क्या है, ये तमाम चीज़ें हैं, उसमें हम इसको लेके चलने वाले हैं इंशाल्लाह। उसमें बताऊंगा। इसमें इसका आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त क्या कितनी कैटेगरीज़ हैं, कौन सी चेन है, कौन से एक्सचेंजेस हैं और हर कैटेगरी के अंदर क्या चल रहा है। ये तमाम चीज़ें हम जो है इसको आज लेके चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि लोग जमा हो जाए, अभी तक आया नहीं है। आई थिंक मैं जल्दी आ गया हूँ शायद, या टाइम नहीं है वो वाला। सो लेट्स सी, आप लोग अगर शेयर करें दूसरों को तो फिर ताकि मैक्सिमम देखा जा सकता है कि किस तरीके से इसको देखें। इस वक्त जो मार्केट है अपना BTC 1,11,000 पे जा रहा है। वो जिस तरह से अभी है पोजीशन के, अब मार्केट शायद ऊपर जाए इंशाल्लाह। अब हमें देखना चाहिए क्योंकि कल तो विल्फी ने काफ़ी मायूस किया कि उसने वो टॉप नहीं दिए जो देना चाहिए थे इसको, और उसकी वजह से जो है वो एक ठंड रही मार्केट के अंदर। अब आज जिस तरीके से आज ट्यूसडे है तो आज तो मार्केट को जो है आज और आज रात के अंदर मार्केट को थोड़ा बहुत हलचल देना चाहिए। फेयर इंडेक्स इस वक्त 39 के ऊपर पड़ा हुआ है। ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स इस वक्त 39 पे। मार्केट बहुत ज़्यादा फेयर के अंदर है। मार्केट जो है वो ग्रीड से बाहर निकल चुकी है और बस अभी बचाने के चक्कर, सब इस चक्कर में है कि अपना पैसा बचे। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोग समझ नहीं रहे कि ये जो है मार्केट मेकर्स की एक पूरी जो है प्लानिंग हमेशा होती है कि लोगों को इतना फेयर के अंदर डाल दिया जाए कि वो फ़ायदा ना उठा सकें। अच्छा, वजह भी मुझे लगती है शायद यही वजह है कि अभी तक हम नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नीचे आती है मार्केट लोग और लॉन्ग खोल के बैठ जाते हैं, डरने के बदले और घुस जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है मार्केट के अंदर कि जी बुल रन आना है। इस वजह से लोग डर नहीं रहे। तो वो फ़िज़ा कायम करना ना शुरू कर दें कि लोग एकदम से 27 पे आ जाए, 22 पे आ जाए फेयर इंडेक्स, तो इतना नीचे कर दें। लेकिन अभी जो पोजीशन है मार्केट को देखो, जहाँ पे खड़ी हुई थी 1,07,000 पे, तो वहाँ से तो ये इतना नीचे नहीं गिरा सकते थे, उसमें कोई फेयर नहीं क्रिएट होता था। ये सॉरी, अभी मेरे हिसाब से अभी इसको मार्केट को उठाना चाहिए। मार्केट को उठाने के बाद देखो, अगर विक लगती है 1,7 के ऊपर तो कहाँ जाएगी, वो बात नहीं बनती थी। जो डराने वाली विक लगेगी ना, जहाँ से लिक्विडेट होंगे, अभी तो इसमें आपके लॉन्ग्स वाले तो इतने ज़्यादा थे ही नहीं, ज़्यादातर शॉर्ट्स हैं। तो लॉन्ग को लिक्विडेट करने के लिए इसे पहले शॉर्ट उसको ऊपर जाना पड़ेगा ताकि और लोगों को जमा करे, फिर उसके बाद जो है ये नीचे गिरे और वो विक लगे, और जहाँ से फिर जो है मार्केट हम अच्छा मूव देखें। खैर अभी जो है हर दफ़ा हम यही सोचते हैं कि शायद ये वो विक है, लेकिन वो जब वापस उठती है तो बिल्कुल वैसे ही स्लो स्टाइल के अंदर उठती है कि समझ में नहीं आता कि अब फिर दोबारा जो है वही कहानी करेगी। खैर अभी जो पोजीशन है वो यही है कि मार्केट ने थोड़ा उठना तो शुरू किया है। 1,11,000 के ऊपर इस वक्त BTC आया हुआ है। इथेरियम 4,370 के ऊपर है, और जो विल्फी है वो अच्छा एक आपको चांस दे रहा है। देखो विल्फी मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ, वजह यह है कि ये जो इसने डाला है ना विल्फी, तो ये ट्रम्प की तरह नहीं है। ये जो है एक डायरेक्टली कॉइन है, टोकन है। इससे जो है इसके पीछे प्रोजेक्ट है कंप्लीट। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको ये इसके ज़रिए जो है ये आपका टोकन 1 जो है वो इस पर लेके जाया जाएगा। इसकी जो स्टेबल करेंसी है 1, वो इसको लेके चलेगी, तो इसको ये स्टेबल देखेंगे। देखो आप इसकी मूवमेंट भी अगर देखो तो बिल्कुल ये अपने सारे फेयर वैल्यू गैप्स कवर करती हुई जा रही है। ये नहीं है कि जहाँ पंप देती है वापस उसको रिट्रेस करके अपना तमाम फेयर वैल्यू गैप जो है उसको कवर करती है और फिर ऊपर जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इसमें कुछ, आज नहीं तो कल इसमें कुछ पंप होना चाहिए,
कि ये इसकी जो रियल जगह अभी देखो, जब ये है 0.01 से 0.05 पे इसकी जो प्री सेल थी, वहाँ पर लोगों ने जो ख़रीदा हुआ था, या मैक्सिमम 0.05 पे ख़रीदा था। आज मार्केट 0.22 0.32 ऐसी है, तो उनको तो ऑलरेडी मल्टी एक्सेस मिल चुके हुए हैं। जिनका 20x जो है वो जिनको 20% रिलीज़ हुआ है, तो वो तो अपना मल्टी एक्स कैश करेंगे। जैसे ही उनका वो मिलता है वो वहाँ से करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ फेंकते हैं। ये ज़्यादा कॉइन्स नहीं है, ये मैक्सिमम 5 बिलियन के कॉइन्स हैं, 5 बिलियंस कॉइन है। तो ये जब डंप ये भी ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद अभी इन्होंने कोई रिलीज़ नहीं करनी है। इन्होंने अभी कोई क्वांटिटी इमीडिएटली रिलीज़ नहीं करनी है। मुझे लगता है ये 1 आध महीना 1.5 महीने के बाद ही रिलीज़ करेंगे मज़ीद। तो जब तक ये कॉइन इस्टेब्लिश नहीं होता है, उस वक्त तक, जब तक इनकी फंडिंग पूरी नहीं हो जाती है, उस वक्त तक ये अभी मज़ीद रिलीज़ नहीं करेंगे और प्राइस को बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने इन हैंड कॉइन्स को भी बेच के लिक्विडिटी अरेंज करनी है और वो उसको अरेंज करेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि इस अभी हमें आप लोगों को शायद इंट्रीलियन चाहिए, लेकिन स्पॉट में अगर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपने उसमें क्योंकि इसकी जो लॉन्च प्राइस है वो 0.05 है, तो रिस्क बहुत बड़ा है, यानी गैप बहुत बड़ा है कि इस वक्त 0.32 या 0.22 से 0.05 जो है 1 0 तोड़ के नीचे आधे पे आना, 3 यानी 30 फिल्स वो और 35 सेंस जो है वो मार्केट को नीचे लेके आना, इट इज़ नॉट अ जोक। तो वो भी एक झटका दे सकता है। चले अभी इस वक्त की जो हम देखो, इस वक्त अभी जो मेन डिस्कशन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इस वक्त मार्केट में कैटेगरीज कितनी है। देखिए बहुत कैटेगरीज हैं इसमें। बाइनेंस अल्फा है, मीम्स की हैं, इको सोलाना है, बीएनबी चेन्स हैं, एआई और बिग डेटाज हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, गेमिंग है, डीपिन है। ये इसकी जो है हॉट कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ट्रेंडिंग कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर अभी काम ज़्यादा हो रहा है। जबकि अगर मैं देखता हूँ तो इसके अंदर है मीन्स एआई मीम्स हैं, म्यूजिकल है, इंटरनेट कैपिटल है, गेमिंग गाइड्स हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं अपना कॉइन्स की मैं बता रहा हूँ। पंप एंड फन इकोसिस्टम है, मूव टू अर्न है, एमवीबी है, BTC FI है, बाइनेंस मेगा ड्रॉप है, उसके बाद बॉन्ग फन टोकन्स है, फन इकोसिस्टम है, उसके बाद टर्मिनल ऑफ ट्रूथ है, उसके बाद DeSci है, बाइनेंस वॉलेट IDO है, इंटरनेट कंप्यूटर इकोसिस्टम है जिसको ICP का भी हम कहते हैं, पैरेलल EVMs हैं, पॉलिटिकल मीम्स हैं, BRC20 हैं, हमने जिसकी इंस्क्रिप्शंस की थी, इंस्क्रिप्शंस हैं, गवर्नेंस है, लीना की इकोसिस्टम है, बिटकॉइन इकोसिस्टम है, लेयर 2 है, और बाइनेंस लॉन्च पूल है, और IP मीम्स है। ये एक वो नाम है कि जो है कि कोई इस पर लिखता जाए अपने लिए और फिर बाद में लोगों के लिए अगर डाल देगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं हल्के हल्के इसीलिए करूँगा कि ये तो है वो कैटेगरीज। लेकिन हम अगर देखते हैं कि कितनी चेन्स हैं, ब्लॉक चेन्स कितनी है इस वक्त, जो मेजर हॉट ब्लॉक चेन्स जो चल रही हैं वो इसमें इथेरियम है। इथेरियम पे जो एक सेकेंड एक मिनट भाई, ज़रा मेरा एक इम्पोर्टेंट वो आ गया था, मुझे उसको ज़रा देखना है जी। इस सबसे बड़ी इस वक्त सबसे पावरफुल जो है या ज़्यादा यानी पावर के अंदर या आपके वॉल्यूम के अंदर है वो इथेरियम की है, जिसमें इस वक्त 639 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इथेरियम की चेन के अंदर। इसकी टोटल वैल्यू जो लॉक्ड है इसके अंदर वो 121 बिलियन है। 121 बिलियन के इसमें जो है वर्थ ऑफ इथेरियम इन 639 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने लॉक किए हुए हैं। जो यानी अगर फर्ज करें किसी ने मीम बनाई है तो उसके अंदर जो उनको उन्होंने अपने लॉक कर देते हैं ना, अपनी जब लॉन्च करते हैं तो उस वक्त वो उसको उतने को लॉक करते हैं। तो ये 121 बिलियन 0.26 बिलियन के जो है ये इसमें लॉक है 639 प्रोजेक्ट्स के अंदर। ट्रॉन के ऊपर इस वक्त 15 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 8.34 बिलियन लॉक है। इसको कहते हैं टोटल वैल्यू लॉक उनकी, यानी उन 15 प्रोजेक्ट्स की जो टोटल वैल्यू लॉक है वो 8.34 बिलियन है। सोलाना पे 76 प्रोजेक्ट्स हैं
जिसपे 6.28 बिलियन है। अब आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त इथेरियम के अंदर है। BSC चेन है, इसके अंदर 435 प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें 6 बिलियन है। अब आप ये देखो कि वर्थ ऑफ जो कॉइन्स हैं, वो तक मीम कॉइन्स तो इस वक्त बहुत हैं, यानी नंबर ऑफ मीम, आप थाउजेंड्स ऑफ मीम कॉइन्स हैं, और वो किस पे बने, किसी ना किसी चेन पे बने हुए हैं। तो ये वो कैलकुलेशन है, ये बताता है, या जो मैं बता रहा हूँ कि वो किन किन पे मेजर कौन सी चेन्स हैं जिनके ऊपर बने हुए हैं, उन पे कितना कितना पैसा उनका फंसा हुआ है। तो BSC इस पे जो है 6 बिलियन है और इस पे तकरीबन 435 प्रोजेक्ट्स हैं। आर्बिट्रम पे 318 प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जो जिसे आप कह सकते हो कि जैसे अभी वो वन आ गया, ये टॉन आ गया, ये आप समझ लो कि ट्रम्प आ गया, वो तो सोलाना का है, सोल का है। इस तरह से जो है जितने ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं जो जिस चेन के ऊपर खुले हुए हैं। तो आर्बिट्रम पे इस वक्त जो है 318 है, जिसके अंदर भी 3.4 बिलियन टोटल वैल्यू लॉक है। पॉलीगॉन के ऊपर 317 है। देखिए पॉलीगॉन के ऊपर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ, इनकी टीम काम नहीं कर रही है। तो पॉलीगॉन पे इस वक्त 317 प्रोजेक्ट्स हैं और टोटल, लेकिन इस खराब भी बात क्या है कि 1.1 बिलियन इस पे टोटल वैल्यू लॉक है इस वक्त। बेस आपको याद होगा कि मिंटिंग हुई थी, बेस के ऊपर की थी, XLE की है, XLE की थी ये, और बेस नेट के ऊपर की हुई थी। तो बेस प्रोजेक्ट वो है, इस पर 73 प्रोजेक्ट्स हैं और 881 मिलियन इसके अंदर टोटल वैल्यू लॉक है। सुई के अंदर इस वक्त 18 सुई की चेन के ऊपर इस वक्त 18 प्रोजेक्ट हैं, जिस पे 829 मिलियन इस वक्त जो है वो टोटल वैल्यू लॉक है। अगर हम देखते हैं ऑप्टिज्म, OP के ऊपर 140 प्रोजेक्ट। देखिए इसमें अगर आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हो तो उससे आपको आसानी रहेगी कि आपको किस कॉइन के अंदर जाना चाहिए। ऑप्टिज्म के अंदर इस वक्त, ऑप्टिज्म चेन के अंदर 114 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 815 मिलियन की आपकी टोटल वैल्यू लॉक है। अगर हम देखते हैं फिर क्रोनो आ जाता है, crypto.com इसका, तो क्रोनो के ऊपर 57 प्रोजेक्ट्स हैं और इस पे 468 मिलियन की वैल्यू लॉक है। बिटकॉइन जो है उस पर, अच्छा ये देखिए आप, ये कमाल की बात है, बिटकॉइन के ऊपर 5 प्रोजेक्ट हैं और 5 प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है 429 मिलियन है। यानी ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ऊपर बने हुए हैं। अगर मैं देखता हूं कि बिटकॉइन के अंदर कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें 5 प्रोजेक्ट, एक तो लाइटनिंग नेटवर्क है, उसमें 329 मिलियन है, और थोरचेन है 72 मिलियन है, बीफी है BIFI, वो उस पर 24 मिलियन है, बोरिंग डाओ है, BOR के नाम से उसका टिकर है, उस वो 2.33 मिलियन है, और मेंटो है। मेंटो पे अभी स्टार्ट हुआ है, इस पर अभी कुछ भी वहाँ पर नहीं है। तो ये जो बिटकॉइन चेन है, इसके ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ ये 4 प्रोजेक्ट जो है ये बने, 5 प्रोजेक्ट बने, चौथे पे अभी कुछ भी नहीं आया है, लेकिन इस पे माल जो आया है वो इस तरीके से है। सबसे पावरफुल इथेरियम है, तो आप सोचो कि इथेरियम का फ्यूचर क्या हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है जेनोसिस जिसे कहते हैं, 46 प्रोजेक्ट इस चेन के ऊपर हैं, वो 405 है। मैं आपसे जो टॉप 20 डिस्कस करूंगा, अभी बहुत चेन्स हैं ऐसी। तो जेनोसिस के अंदर 405 है। एप्टॉस के अंदर जो है 15 प्रोजेक्ट्स हैं, एप्टॉस के ऊपर 293 मिलियन की वैल्यू का लॉक है। स्कोर जो है एक है चेन जिसके ऊपर 20 प्रोजेक्ट्स हैं और वो 293 है उसके ऊपर। कावा की एक बहुत पुरानी है, अभी इसके हम नाम नहीं सुन रहे हैं, पहले ये बहुत 1 साल पहले सब काफ़ी थी, कावा की ब्लॉकचेन। कावा पे 268 मिलियन की है। टोन है, टोन की ब्लॉकचेन के ऊपर 4 प्रोजेक्ट हैं सिर्फ। अच्छा, टोन के प्रोजेक्ट पे 4 प्रोजेक्ट हैं और 265 मिलियन की इस पे वैल्यू लॉक है। अच्छा, टोन पे कौन कौन से? स्टोनफाई, डी डस्ट, मेगाटॉन फाइनेंस और टेग्रो फाइनेंस। इस पे ये टोटल 4 जो है वो प्रोजेक्ट टोन की चेन के ऊपर लिस्टेड है, मकसद इस पे बने हुए हैं, इनके प्रोजेक्ट्स हैं। जबकि अगर मैं ये देखता हूँ कि कार्डानो पे 18 है, 18 इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं और 250 मिलियन है। मेंटल जो है, जिसे MNT कहते हैं, मेंटल, ये आपका इस पर 26 प्रोजेक्ट है और 235 मिलियन इसके अंदर लॉक है। ब्लास्ट के अंदर 223 हैं। अल्गोरांड के ऊपर 17 प्रोजेक्ट्स के ऊपर 184 हैं। इसी देखो, तो टोटल अगर मैं इस तरह से जाता हूं तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं कि जो चेन्स हैं जिसके ऊपर ये काम चल रहा है। अच्छा, अभी जो है अगर हम ये देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम इनकी अगर आते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, कि एक्सचेंजेस
कितने एक्सचेंजेस हैं इस वक्त? बहुत एक्सचेंजेस चल रहे हैं भाई इस वक्त। मैं सिर्फ अगर देखता हूं तो ओवर इस वक्त मार्केट के अंदर जो है अराउंड जो 250 एक्सचेंजेस हैं कि जो अभी लिस्टेड हैं ऑलरेडी। 250 एक्सचेंजेस इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो आपको लेके चल रहे हैं, जिसमें टॉप के ऊपर जो है टॉप ये सारी मैं आपको हाइलाइट्स दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हम जाएंगे इंडिविजुअल कॉइन्स के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके से उसको क्या देखा जाता है। तो ये तो सारी चीज़ें एक्सचेंजेस में तो बाइनेंस सबसे ज़्यादा है। बाइनेंस के अंदर जो लिक्विडिटी है, देखो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है वो हम रैंकिंग करते हैं आउट ऑफ 1000। तो आउट ऑफ 1000 914 रैंक है, दैट मीन्स हाईएस्ट है। आउट ऑफ 1000 इसका स्कोर है 914 और इस पे अराउंड 23 बिलियन जो है वो आपका वॉल्यूम है 24 आवर्स का। बायबिट इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, उसमें 7 आउट ऑफ 1710 है जिसपे 4.06 बिलियन 24 आवर्स का वॉल्यूम है। उसके बाद कॉइन बेस एक्सचेंज है, उस पर 786 उसका वैल्यू है। लेट्स से आउट ऑफ 1786 उसका रैंक है, दैट मीन्स हाईएस्ट है। उसको अगर हम नंबर देते हैं आउट ऑफ 1000 तो 786 आउट ऑफ दैट। जैसे आपने मैट्रिक में स्कोर किया 1000 में से 600, तो 1000 में से 900 वाला जो है फर्स्ट हो गया समथिंग लाइक। तो इस तरह से 1000 में से 786 जो है वो कॉइन बेस है और इसका 3 बिलियन जो है उस वक्त 24 आवर्स का वॉल्यूम है। इसके बाद है अपबिट, एक अपबिट है, OKX है, बिटगेट है। मैक्सी के ऊपर इस वक्त 708 है इसके मार्क्स और 4.4 बिलियन इसके अंदर है यानी कि वॉल्यूम 24 आवर्स का। तो ये बड़ी एक्सचेंजेस हैं कि जिसके ऊपर हम ये देखते हैं कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। जबकि अब हम अगर ये देखते हैं कि देखो इसमें स्पॉट के अंदर जो कॉइन्स हैं, स्पॉट के अंदर जो है ये स्पॉट के अंदर काम कर रही हैं। अब हम चेन, इसकी अगर चेन जो हमने देखी है ये, इसमें हम इथेरियम पे अगर आके देखते हैं, सिर्फ इथेरियम पे हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट हैं प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर आप देखते हो कि जिसमें सबसे ज़्यादा टोटल वैल्यू लॉक है वो लिडो की है। इथेरियम की चेन के ऊपर जो प्रोजेक्ट लिडो का है, लिडो की जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो 35 बिलियन है। दिस इज द हाईएस्ट वन। यानी लिडो की जो टोटल वैल्यू लॉक की हुई है इथेरियम ने अपने चैन के ऊपर वो 35.35 बिलियन है। ईजन लेयर की 18 बिलियन है। आवे V3 की 9.08 बिलियन है। मेकर्स डाउ की 6.5 बिलियन है। इथरीफाइड स्टेक का 5.5 बिलियन है। पेंडल की 5 बिलियन है। यूनिस्वैप V3 ये भी इथेरियम का ही प्रोजेक्ट है, इसकी 2.78 है। देखो कभी भी अगर फर्स्ट करो कि अगर कोई ब्लॉकचेन बन रही है तो शुरू में वो बनेगी तो किसी चीज़ पे ना, तो वो पहले इथेरियम पे बनती थी। अब जो है वो सोल आगे बढ़ता जा रहा है कि सोलाना के ऊपर जो है वो बन रही है। तो यूनिस्वैप V3 इथेरियम के ऊपर बना था तो वो भी 2.75 इसकी है। आवे V2 इसकी 1.9 है। जबकि अगर हम देखते हैं और इसके अलावा अब हम जाते हैं, फर्स्ट करो ये तो इथेरियम हो गया ना। अच्छा, टोटल वैल्यू जो लॉक है इथेरियम पे वो 121 बिलियन 264,560 है। तो ये यानी इससे आपको खुद ब्लॉकचेन की वैल्यू का अंदाजा होता है कि कितना स्ट्रांग है, इसके पास कितना पैसा यानी रखा हुआ है इसके अंदर। यानी फर्स्ट करो किसी ने भी लॉन्च किया तो उसका वो उतना कैपिटल वहां पर लॉक किया हुआ है अगर उस पर एक्सचेंज उस पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो। अब हम अगर आते हैं कैटेगरी वाइज तो देखो इस वक्त जो है ये इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हैवी कैटेगरी कौन सी है। देखो अगर मैं देखता हूं तो मीम्स के अंदर इस वक्त जितने भी मीम्स बने हुए हैं उस कैटेगरी के अंदर 65 बिलियन है मीम्स के अंदर अभी तक। जो आपका अल्लाह भला का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप मीम्स का 65 बिलियन है। सोलाना इकोसिस्टम का 271 बिलियन का मार्केट कैप है। 65 बिलियन जो है वो मीम्स टोकन्स का है। सोलाना इकोसिस्टम का इसके अंदर 271 बिलियन है। BNB चेन इकोसिस्टम का कैटेगरी वाइज में अभी बात कर रहा हूँ। पहले हमने बात की चेन्स की, फिर हमने बात की एक्सचेंजेस की, अब हम बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज अगर हम जाते हैं तो BNB चेन का इकोसिस्टम जो है उसका जो है वो अल्लाह भला का मार्केट कैप 238 बिलियन है। उसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, हम इसके बाद उसमें भी जाएंगे। रियल सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो चलने वाला है वो रियल वर्ल्ड एसेट्स है। इस कैटेगरी के अंदर 68.91 बिलियन
जो है वो मार्केट कैप है। अच्छा, इसमें कौन कौन से कॉइन आते हैं रियल वर्ल्ड एसेट्स में? इसमें आता है, इसमें जो रजिस्टर्ड है वो लिंक भी आता है। लिंक है, एक्सएलएम है, आवेक्स है, एच बार है, ऑन्डो है, वेट है, आल्गो है, स्काई है, एक्सडी एक्स। अच्छा, ये वो हैं कि मैं जो ये बता रहा हूँ कि ये वो हैं कि जिनके मार्केट कैप के हिसाब से जिनको रखा गया है कि जिनके ज़्यादा मार्केट कैप है। जैसे सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट कैप है लिंक का 15 बिलियन का, एक्सएलएम का 11 बिलियन है, आवेक्स का 10 बिलियन है, एच बार का 9 बिलियन है, वेट का 2 बिलियन है, आल्गो का 2 बिलियन है, और स्काई का 1.7 बिलियन है, इंजेक्टिव है 1.3 बिलियन, क्वांट है QNT उसका 1.2 बिलियन है, और एक्सॉल्ट है, पेंडल है, आयोटा है, और उसके बाद CTC है, प्लम है, CFG है, बेबी डॉज भी जो है वो इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, डाई है, प्रो है, पिन है, ल्यूमिना है। तो ऐसे काफ़ी इसमें इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे जो हैं वो टोकन्स जो हैं वो 158 टोकन्स इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। टोटल इसका मार्केट कैप आप लिख लो कि टोटल मार्केट कैप जो रियल वर्ल्ड एसेट्स है इसका टोटल मार्केट कैप 68 बिलियन 831 है, यानी 68.83 बिलियन है, और 24 आवर्स वॉल्यूम जो है इसका 4.5 बिलियन है। अच्छा, इसका मार्केट कैप एज पर द एक्सचेंजेस अभी इंक्रीज हो रहा है, और 158 टोकन्स इस रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर रजिस्टर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी देख रहे हो कि RAW के अंदर इस वक्त जो टोकन है वो 158 है, ठीक है ना। तो आपने देखना है कि कौन सा टोकन किस जगह पे। तो इनमें से हर कैटेगरी में, जो अभी कैटेगरी में बता रहा हूं, इसमें आप हर कैटेगरी का आपके पास दो कॉइन होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी कैटेगरी कहां चलती है, और वो भी टॉप मोस्ट। अब अगर फर्स्ट करें कि मैं बात करता हूं मीम्स के अंदर, मीम्स की कैटेगरी के अंदर 2282 कॉइन्स है, 2282 कॉइन्स मीम कैटेगरी के हैं, खाली मीम्स के अंदर है। उसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स आते हैं जिसका 64 बिलियन मार्केट कैप है, और 24 आवर्स जो है वो 7 बिलियन है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मीम्स के अंदर जो सारे मीम्स आते हैं, इसमें डॉज आता है, शिब आता है, पेपे आता है, पेंग्यू आता है, ट्रंप आता है, बाउंक आता है, SP, ये टॉप मैं आपको बताऊं जिसके टॉप वो हैं, SPX है, M है, फ्लॉकी है, विफ है, फार्ट कॉइन है, बी है, बर्ड है, बैरेट है, AP है, मॉग है, स्नैक है, टर्बो है, पॉपकैट है, म्यू है, तोशी है, पीनट है। ये सारे किस में आते हैं? ये मीम कॉइन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये हैं 2282। मैं पूरी इस वक्त आपको मार्केट खोल के बता रहा हूं कि क्रिप्टो मार्केट है क्या, ठीक है ना जी। तो मीम कॉइन इस वक्त ये है। अगर मैं जाता हूं सोलाना में, तो सोलाना के अंदर इस वक्त 2001 कॉइन रजिस्टर है, टोकन्स जो है वो रजिस्टर्ड है। 270 बिलियन की इसके मार्केट कैप है, और 24 आवर्स का 24 बिलियन है। इसके अंदर जो सोलाना के अंदर जो मेजर कॉइन्स हैं वो सोल है, लिंक है। अच्छा, ये जो है लिंक उसमें भी था, इथेरियम में भी, इसमें भी है। तो ये लिंक है, यानी मल्टी चेन के अंदर भी आप ये कैटेगरी के अंदर तो कुछ कॉइन मल्टी कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। तो इस तरह से जो है ये सोल लिंक इसके अंदर भी है, लिंक है, यूनी है, वल्फ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है WLFI जो है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, इथेरियम में भी फॉल कर रहा है। ये खैर इसमें जो है ये WLFI है, जब इसके अंदर 5.4 बिलियन का इसके अंदर इसने अपना मार्केट कैप छोड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली अभी सोल के अंदर है। हम लोग बात कह रहे थे इथेरियम के अंदर है, ये कैटेगरी सोल के अंदर आ रही है। ये जो है इसके अंदर इसका टोकन है ये सोल का। पेनग्यू है, रेंडर है, ट्रंप है, बॉन्क है, जुपिटर है, पंप है, LDO है, पिथ है, केक है, विफ है, विफ इसमें भी आ रहा है, GTO है। ये सोल की कैटेगरी के अंदर भी फॉल करता है। इसमें 2001 कॉइन फॉल करते हैं, ठीक है ना। ये टॉप मोस्ट कैटेगरीज है, टॉप मोस्ट कैटेगरी है जिसके अंदर आता है। BNB चेन के अंदर अगर हम देखते हैं तो BNB चेन में 2683 टोकन्स आ रहे हैं जो उसके अंदर लिस्ट है, यानी जो उसकी चेन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉइन जो है वो मल्टी चेन पे काम करता है, तो इसलिए वो हर उसमें नजर आएगा आपको, यानी वो उसकी आप ट्रांसफर जो है वो BNB चेन पे भी कर सकते हो, उसको इथेरियम चेन पे भी कर सकते हो उसको। तो उस तरह से ये उसमें कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये BNB चेन के अंदर जो जिस तरह से रजिस्टर किया हुआ जिसके अंदर उसकी वर्किंग हो रही है, तो वो 2683 टोकन्स हैं जिसकी मार्केट कैप 238 बिलियन है। इसमें मेजर क्या है? इसमें देखो लिंक भी इसमें भी है, BNB है इसमें, लिंक है इसमें, शिब है इसमें, विल्फी भी इसके अंदर शामिल है। BNB चेन के अंदर विल्फी का भी यानी मूवमेंट होगी, विल्फी भी है, स्काई भी है, फोरम भी है, M भी है, फ्लोकी भी है, केक भी है, बीम भी है, और बायो भी है, तोशी भी है,
तो ये वो सारे बहुत सारे कॉइन है, अब 2000 कॉइन का तो मैं नाम नहीं ले सकता, तो एक ये टॉप लिस्ट जो टॉप जिनके अंदर मूवमेंट्स हैं मैं वो उनके नाम ले रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होगे। इसके अलावा जो है AI एंड बिग डाटा जो है, ये मैं आपको जो टॉप मोस्ट चेन्स है ना, मैं उसके अंदर उनके टोकन्स की आपको बता रहा हूँ। AI और बिग डाटा जो कैटेगरी है, इसमें 679 टोकन्स फॉल करते हैं, जिसके अभी 30 बिलियन की टोटल मार्केट कैप है। टाउ है, नेयर है, ICP है, IP है, रेंडर है, फिल है, ये भी इसमें आ रहा है, इंजेक्टिव है, GRT है, थीटा है, आलोज है, LPT है। तो ये वो सारे कॉइन्स हैं कि जो इसके अंदर फॉल कर रहे हैं। यार आप लोग जब तक इसको लाइक और शेयर करो, क्योंकि लोग अभी हैं नहीं उतने, और मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी इसके अंदर अभी सारा मैं मवाद निकाल के बैठा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम किया है कल से आज तक में मैंने, तो वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है डीपिन है, डीपिन की एक कैटेगरी है। डीपिन की कैटेगरी के अंदर इस वक्त 200 टोकन्स फॉल करते हैं, जिसका टोटल मार्केट कैप जो है वो 34 बिलियन है। उसमें जो आ रहा है दोबारा टाओ आ रहा है, ICP आ रहा है, रेंडर भी इसमें आ रहा है, फिल भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, आयोटा भी आ रहा है, BTT भी आ रहा है, AR आ रहा है, EGLT आ रहा है, आयोज आ रहा है, LPT आ रहा है, आयोटेक्स आ रहा है। तो ये वो यानी कि टोटल इसके अंदर जो है वो 200 हैं, तो उनमें से मैंने भी आपको ये बताया। इसके अलावा बहुत हैं, यानी कि ये तो वो जो थे कि जो आप समझ लो कि ट्रेंडिंग कैटेगरीज हैं, जो ये वो थी जिनके अंदर जो कॉइन आया था वो मैंने आपको बताया था। तो MVB है, CTFC है, बोंग फन इकोसिस्टम है, CMC है, डिसाई है, जो अभी कैटेगरी हैं, बाइनेंस वॉलेट की कैटेगरी है, पैरेलल EVM है, BRC20 है। अच्छा, BRC20 की काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी, तो BRC20 के अंदर इस वक्त टोटल 39 कॉइन्स हैं। इसके अंदर मैं खूब बेवकूफ़ बनाया गया कि BRC20 के अंदर इंस्क्रिप्शन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत पैसा बर्बाद हुआ। खैर, इसके अंदर जो आ रहे हैं, इसकी जो है 275 मिलियन की इसकी टोटल मार्केट कैप है, और 85 मिलियन का जो है इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम है, जिसमें आ रहे हैं ऑर्डी आ रहा है, सैट्स आ रहा है, TRAC आ रहा है, लेवर आ रहा है, MBM आ रहा है। ये जो टोटल इसमें 39 टोकन्स हैं, जिसमें रैट्स भी इसमें है, ट्रायो भी इसी में ही है, पिज़्ज़ा है, वन कैट है, माइस है, नूट है, BTCS है, मीम इसमें है, नेल्स इसमें है। तो ये है वो कॉइन जो कि इस कैटेगरी के अंदर BRC20 के अंदर फॉल हुए हैं। लेयर 2 है, लेयर 2 की जो कैटेगरी जिसकी बहुत ज़्यादा बात होती है कि लेयर 2 कैटेगरी के अंदर क्या है, तो लेयर 2 कैटेगरी के अंदर इस वक्त 57 टोकन्स है। ये 52 टोकन्स इसके अंदर जो इसमें 16 बिलियन का टोटल मार्केट कैप है, और 1 बिलियन का 24 आवर्स का इसके अंदर आपका जो है वो वॉल्यूम था। इसमें जो आ रही है मेजर वो मिंट है, पॉल है, आर्बिट्रम है, ऑप्टिज्म है, STX है, IMX है, स्ट्राक है, ZK है, मूव है, जोरा है, CKB है, आस्ट्रा है, सीलो है, ये वो ब्लास्ट है, और ये वो सारी कैटेगरीज हैं जो लेयर 2 के अंदर, और बहुत सारी 57 टोकन्स हैं वो इसमें फॉल हो रही हैं। इसके अलावा रियल वर्ल्ड एसेट का मैंने आपको बता दिया। रोबोटिक्स की है, रोबोटिक्स जो है उसमें अभी 1.4 बिलियन की लॉक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन एंड सोशल्स हैं, टोन कॉइन्स हैं। लेयर 1 को अगर हम देख लेते हैं तो लेयर 1 में इस वक्त सब बहुत ज़्यादा इस वक्त है, 3.1 ट्रिलियन जो है वो मार्केट कैप है इसका, 3.1 ट्रिलियन का, और इसमें सारी चीज़ें आती हैं लेयर 1 के अंदर, तो आपको मालूम है ना, क्योंकि टोटल मार्केट ही जो है वो लेयर 1 है, तो इस लेयर 1 की ही 3.1 ट्रिलियन मार्केट कैप है, जिसके अंदर BTC आ रहा है, ETH आ रहा है, BNB आ रहा है, वो सब इसी में आता है। ये लेयर 1 के कॉइन्स हैं, जिसके अंदर मेजर 141 टोकन्स हैं, ये लेयर 1 के, उसका मेजर इसी के अंदर आ रहा है। तो ये थोड़ा सी अपडेट थी जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। तो साथ साथ अभी आप लोगों को अगर ऑनलाइन आना है, मैं देख लेता हूँ कि किसके सवाल हैं, वो उनके जवाब दे देते हैं, लेकिन लोग आज ज़्यादा हैं नहीं, तो देखते हैं। आई बिलीव के मेरी बकवास को आप लोग 30 मिनट से सुन रहे हो और यकीनन बोर हो गए होगे, तो चलते हैं अब ज़रा डिस्कशन की तरफ। बिल्कुल बिलाल, आई थिंक हो गया। अब हम देखते हैं BTC डोमिनेंस आज मूव कर रही है, बिल्कुल सही है सर। एजुकेशनल मार्केट एनालिस्ट डिस्कशन, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, ये AI हमसे ज़्यादा एडवांस है, फ़ौरन नोटिफाई कर देता है।
एल्युमिनियम की सर ल्यूमिया का बता दें सर, बिल्कुल बता देते हैं। RWA सेक्टर्स मैंने अभी आपको पूरी डिटेल बताई, एक एक कॉइन की, तमाम कॉइन्स की, कैटेगरीज की, एक्सचेंजेस की, आई बिलीव सो इतना डिटेल के अंदर कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। BRC20 का भी मैंने आपको बताया है। क्रिएट, ठीक है जी। RW सेक्शन ऑल साइंस ओवरव्यू में ये देख लें, ये AI इसका जो है बता रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ईजन सर अच्छा कॉइन है, ईजन भी है सर। ईजन कैसा कॉइन है? अच्छा कॉइन है सर। ILV का क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, होल्ड करके रखो, मज़े ही देखे जाएगा आपको, बेफिक्र रहो इस बात के ऊपर। मायरो मीम कॉइन सर, मायरो का इतना महंगा इस वक्त वो चल रहा है मेरा नोट के, और वैल्यू उसकी कुछ नहीं है। आर्ट सीज़न सर, बिल्कुल हम आर्ट सीज़न में ही है अभी। और फजल पोल्का डॉट चेन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं? अच्छा, पोल्का डॉट चेन में कितने प्रोजेक्ट हैं? एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। यार असल में जब वो लिखा होता है ना, वो नीचे कहीं लिखा हुआ है, मैं उसको देखता हूँ, वो पेज आगे चला गया। कैटेगरी के अंदर वो लिखा हुआ था डॉट का, मैंने आप लोगों को बताया अभी सारा का सारा, पूरी डिटेल दी है। चेन के अंदर हम आते हैं, इथेरियम, सोलोना, एक सेकंड, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अंदर इस वक्त भाई 317 पॉलीगॉन के अंदर है। इस वक्त प्रोजेक्ट है, 1.1 बिलियन की इसके ऊपर वो है। इसमें आवे है, यूनिसेफ है, आवे V2 है, और ये पोल का डॉट तो ये वो सारी सूरत हाल थी। चलें अब हम सवालों की तरफ आ जाते हैं जी। आ जाए, कौन किसने आना है लाइन के ऊपर? ले लेते हैं लाइन पे अब हम। कोई भी नहीं है आज जी भाई, आ जाइए अब्दुल्ला साहब। जी अब्दुल्ला साहब। भाईजान के आगे भाई, ये विप कॉइन जो है इसके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन विफ उठ चलेगा अभी तो, इसके मैंने अब है, आपको क्या बताया। आप इसका एनालाइज? क्या बात कह रहे हैं? सॉरी, नहीं, डॉग विप की बात कर रहा हूँ, डॉग विफर की, विफ का ना, डॉग की WIF बात कर रहे हैं। तो हाँ, अभी बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। विप अभी मैंने कॉइन। अभी जिस तरह सबको बताया कि कितना कितना किस किस के ऊपर वॉल्यूम है, और अभी जो सब प्रोडिक्शंस है ना, सारी कैलकुलेशंस जो है, वो मैं अब कल के बाद से शुरू करूंगा। आपको रोजाना जो है 5-10 कॉइन की जो है, 4-5 कॉइन्स की जो है वो डिटेल, मैं आपको हर चीज़ की डिटेल दोबारा मिलेगी। नहीं नहीं, वाईफाई की वो आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी बिलाल साहब, या आपका अभी इस बैकग्राउंड टाइम मेरे पास $10,000 पड़े हैं। किस कॉइन को आप प्रेफर करते हैं कि इसमें जो है ना? so I cannot prefer anything because I'm not a financial advisor and this is not a financial advice, so I cannot advise here anything. तो आपके पास पूरी लिस्ट है, आप चेक कर लो स्टॉक मार्केट क्या है। मैंने कैटेगरी बताई, और आपका ग्रुप के अंदर जो है वो टोटल लिस्ट पड़ी हुई है, आप उसमें से देख के वहाँ सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? Do your own research and this is not a financial advice and I'm not a financial advisor. जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, BTC के साथ जैसे टारगेट था ये 17 के बाद होगा कि BTC डोमिनेंस अगेन राइज करेगी, 60 को वापस रिजेक्ट करेगी, या अभी यही चीज होनी है 17 से मुझे लगता है, पहले? मुझे जो लगता है, जो मेरी कैलकुलेशन उसके हिसाब से 17 से पहले पहले इसको हिट कर जाना चाहिए। तो फिर 17 के बाद सर ये डाउन आएगी, फिर डोमिनेंस जो है? देखो, BTC हमें ये समझना है कि डोमिनेंस है क्या चीज़। देखो, ये मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि ये पैरेलल, या दैट मीन्स इससे कंपैरिजन बनता है कि 100 में से किसके पास कितना है। आज में मार्केट, और ये बनती है क्या है, किससे निकलती है? ये मार्केट कैप से निकलती है।
मार्केट कैप से किस तरह से निकलती है कि आज मार्केट कैप जो है इसका कितना है और बीटीसी का इथेरियम का कितना है और टोटल थ्री के अंदर कितना है, उसके हिसाब से जो है ये डोमिनेंस जो है वो बन रही होती है। फर्स्ट करो कि अगर इथेरियम से पैसा निकल के जो है बीटीसी में जा रहा है तो इसका मतलब है कि टोटल थ्री का जो है टोटल टू का मार्केट कैप पे असर नहीं पड़ा, टोटल थ्री के मार्केट कैप के ऊपर जो है वो टोटल के ऊपर भी असर नहीं पड़ा, लेकिन क्या हुआ, इथेरियम का मार्केट कैप कम हुआ और बीटीसी का जो है अपना सॉरी इथेरियम का डोमिनेंस कम हुआ और बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ गया। दैट मीन्स क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा हो गया। अब अगर यूएसडीटी से पैसा आ रहा होता है तो कुछ पैसा अगर बीटीसी में आ गया और कुछ आर्ट्स के अंदर आ गया तो जिस मकदार में जाएगा उस हिसाब से उसकी डोमिनेंस हो जाएगी। अगर बात करो वो बीटीसी के अंदर पैसा, भाई सर आप पीछे से माइक बंद कर लो तंजील साहब। जरा आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कीजिए, जब बात करें उस वक्त खोला करें प्लीज जी। तो जब पैसा जिस कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है ना, यानी कि फर्स्ट करें कि बीटीसी में आ रहा है और दूसरे कॉइन्स में नहीं आया, तो वो उसकी जो वैल्यू है उसका मार्केट कैप जिसका इंक्रीज हो रहा होगा एज कंपेयर, तो वो उसको डोमिनेंस कहता है। हम क्यों कहते हैं कि जब बीटीसी की डोमिनेंस कम होगी तो टोटल थ्री चलेगा, इसलिए कि अगर बीटीसी से जब पैसा विड्रॉ हो रहा होता है और अगर वो बाहर नहीं जा रहा है, यूएसडीटी में नहीं जा रहा है, तो वो टोटल थ्री में जा रहा है, तो वो वॉल्यूम यानी कि उस थैले में से पैसा या वॉल्यूम निकल के जो है दूसरे थैले में जा रहा है, तो उसके अंदर उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, तो वो जो है डोमिनेंस कम होकर दूसरे वाले को जो है बढ़ा रही है। जब उसमें क्वांटिटी जा रही है तो इसका मतलब है उसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, इसका मतलब है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये चीज होती है। अभी जो है पैसा जो है गोल्ड के अंदर घुसा हुआ है ज्यादातर। गोल्ड से पैसा निकल के जो बीटीसी के अंदर आएगा या अपना क्रिप्टो के अंदर आएगा तो डिपेंड करता है कि वो इथेरियम में आता है या पहले बीटीसी में आता है। तो उसके हिसाब से जब अगर फर्स्ट करें बीटीसी में आया तो बीटीसी को और पंप मिलेगा। जब जब पंप होगा बीटीसी के अंदर उसका डोमिनेंस इंक्रीज होगा अगर पैसा सिर्फ वन वे साइड पे चलता है। लेकिन अगर पैसा मल्टीपल होके जाता है कि वो इथेरियम में भी जा रहा है, बीटीसी में भी जा रहा है, टोन उसमें भी जा रहा है, तो फिर वो डोमिनेंस इतनी इम्पैक्ट नहीं करती है, इतनी तेजी से नहीं आगे पीछे होती है। लेकिन वन साइडेड होता है तो फिर आपको नजर आता है कि जी चाहे उसके अंदर किसी से इथेरियम से निकला हो या मीम कॉम से ना निकला हो, लेकिन बाहर से डायरेक्ट बीटीसी में आया तो उसकी डोमिनेंस बढ़ जाएगी। अब वो पैसा जो है मूव करके अगर इथेरियम में या उसमें जाएगा तो बीटीसी की डोमिनेंस कम होगी, दैट मींस उसका मार्केट कैप कम होगा तो डोमिनेंस कम हो जाएगी। तो अभी जो है क्योंकि बीटीसी इंक्रीज करेगा और मार्केट कैप इंक्रीज होगा, टोटल मार्केट कैप अगर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो है वो आपको डोमिनेंस बीटीसी की जाती हुई नजर आएगी ऊपर। और फिर जब टोटल थ्री का मार्केट कैप इंक्रीज होगा और बीटीसी का डिक्रीज होना शुरू होगा तो वहां पर डोमिनेंस आपको बीटीसी की कम होती हुई नजर आएगी और टोटल थ्री में आपके आर्ट्स चलते हुए नजर आएंगे। जो हमारे कैलकुलेशन के अंदर है कि जब 46 तक पहुंच जाता है बीटीसी की डोमिनेंस तो आर्ट्स अपने पीक के ऊपर यानी चलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट देना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स पैसा फिर उसमें आना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं जो समझ रहा हूं क्योंकि अभी बीटीसी ने पंप लेना है तो पैसा गोल्ड से निकल के जो है बीटीसी में आएगा पहले डायरेक्टली ताकि इसको पंप दिया जाए, तो वहां पर आपको बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर उसके बाद जब बीटीसी नीचे आएगा और वो पैसा जब मूव होना शुरू होगा इथेरियम के ऊपर तो आपको बीटीसी की डोमिनेंस कम हो रही होगी और आर्ट्स कॉइन की जो है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। आई होप कि मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया उस पर। जी बिलाल साहब, क्लियर हो गया आपका सवाल? जी बिलाल जी सर ठीक है। अच्छा सर एक और है कि ओवरऑल आप सितंबर को जो है वो बेरिश देख रहे हैं या बुलिश देख रहे हैं? मैं बुलिश देख रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टर अपना हाफ जो है वो बुलिश है, अभी जो चल रहा है ये ओके बुलिश है। सही है सर, जज़ाकल्लाह। जी मुबीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, वो आपने देख लिया वेल्वी का, तो क्या कब प्रेडिक्शन आज कर रहे हैं उसकी, किसका? वेल्वी का? देखिए विल्फी का मेरे हिसाब से जो है इसका बॉटम लग गया है। 0.200 जो था वो उसका बॉटम था और इसने रिटेस्ट भी किया है 0.22 को। और लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि इसकी जो है ना 0.05 लास्ट प्री सेल थी, यानी 0.015 से था 0.05। इसमें जो 20% रिलीज हुआ है टोकन्स यानी 5 बिलियन के, उन लोगों के लिए तो ये मल्टी एक्स है 0.3 और 0.2 का, तो वो वहां से प्रॉफिट टेकिंग जरूर लेंगे। 10-15 एक्स हो चुका है उनका, तो वो तो यहाँ से जो है अपना प्रॉफिट टेकिंग जरूर करेंगे। तो वो जो सेल प्रेशर है ना वो थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ रहा है, लेकिन इसको मार्केट को ये 0.22 से नीचे लेके नहीं जाने दे रहा है। 2-3 दफा इसको टेस्ट कर चुकी है 2.2 को, तो मेरे हिसाब से इसका बॉटम आउट हो चुका है 2.0। तो कहीं से भी नीचे की अभी जो नीचे के जोन है जब तक प्रेशर है, सेल प्रेशर है, उस वक्त तक ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ नीचे रहेगी, उसके बाद ये शूट करेगी।
यानी कि कहाँ तक आ सकती है? टू क्या? देखो, आने को कोई कुछ 100% कह नहीं सकता है, लेकिन जो अभी की जो पोजीशन बनी है उसके हिसाब से 2.02 ऑलरेडी बॉटम लग चुका है। जी, यानी कि ये उसका बॉटम है। मेरे हिसाब से ये इसका बॉटम, क्योंकि अगर इसने गिरना होता ना तो अब तक ये और नीचे जा चुका होता। जो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.15 तक जा सकता है, लेकिन नहीं गया वो। उसने अपने आप को मेंटेन किया है 0.22 तक। तो ये उसका जो लास्ट लगा था वो 0.20 लगा था, तो मेरे हिसाब से वो 0.20 जो है इसका बॉटम है। 20 सेंट्स क्योंकि इसका बॉटम है। क्योंकि मैंने सुना है कि उन्होंने जो अपनी 5 बिलियन की जो है ना अपनी प्रॉफिट बुक की है, ये इन ट्रम्प पाँच साहब ने। बिलियन 5 बिलियन, देखो 5 बिलियन की किस तरह से वो सब बात कर रहे हैं। ये 25 बिलियन जो है वो इसकी थी प्री सेल पे, तो उस पे उन्होंने तकरीबन 5 बिलियन तो अभी रिलीज किए हैं टोकन। इन्होंने 20 बिलियन, 25 बिलियन का मार्केट, 30 बिलियन का मार्केट कैप अभी सर्कुलेशन के अंदर आया है, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि इनके अपने भी रिलीज किए हैं। या सारी बात देखो, राइट तो है, अभी उन्होंने चलाना तो है, वो तो अपने कैश करेंगे, लेकिन पीछे अभी कितना 70 बिलियन पीछे पड़ा हुआ है, और वो भी इसको बर्न करेंगे। और ये जो है ये ऐसा नहीं है, देखो जो ट्रम्प टोकन था उसके वो एक जस्ट फन था। इसके पीछे पूरा काम है, इसके पीछे जो है एसोसिएशन है, लोगों की पार्टनरशिप्स है और कोलिब्रेशन है, और इसके पीछे सब इसका अपना एक कॉइन, अपना मेन टोकन आएगा आपका, क्या कहते हैं इसे यार, देखो वन टोकन जो है वो है। तो वो ये जो है ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाली है। इसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन अगर आ भी गया तो ये ऊपर जाएगी। इसका जो अभी अर्ली टारगेट मैं समझ रहा हूँ वो 0.5 है, जिसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, अपने इनिशियल को आउट करना चाहिए, और 0.9 के ऊपर हमने अपने रिमेनिंग का 50% जो है वो निकाल लेना चाहिए। क्योंकि लोग गलत गाइड कर रहे हैं इस टाइम, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अभी हर एक की अपनी है हिसाब किताब। मैं तो ऑन द बेसिस ऑफ अ चेन, ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज मैं बात कर रहा हूँ। माइट बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक आई एम राइट। यू डू योर ओन रिसर्च बिफोर डूइंग एनीथिंग। बेहतर है, बेहतर है। देखो शुक्रिया जितनी मुझे भाई। प्रेशर लगना था ना, देखो कभी भी आप देख लो कि जब भी लॉन्च होता है कॉइन, तो जो प्रेशर लगना होता है वो उस वक्त लग जाता है इनिशियली। और अभी जब ऑलरेडी 5% लोगों का रिलीज हुआ है और ये प्रेशर इसको 0.2 को नहीं तोड़ पाया है, तो ये पहले दिन में जो कुछ होता है वो पहले दिन में लग जाता है। लेकिन फिर भी आप देखो स्पॉट में, अगर पहले रिस्क था, हम जीरो पर लेके आए थे, वो रिस्क ये था कि ये नीचे 1.9 जा सकता है, 0.19 जा सकता है। लेकिन अब ये स्पॉट पे आ गया, अगर जाता भी है तो स्पॉट पे आप होल्ड करके रखो, क्योंकि इसका फ्यूचर तो है अभी। जब तक 4 साल तक हुकूमत है तो 4 साल तक तो उसका फ्यूचर है, बाद में मट्टी ख्वार हो जाएगी तो हो जाए। सही है, चलिए बेहतर है। ठीक है ना जी। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, क्या हाल है आपके? जी गौरी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। गौरी तो साहब, हमने भी WLFI जो है ना, मैंने भी 2000 का लेकर स्पोर्ट में साइड पे रख दिया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन 0.32 पे 1000 का लिया था और 0.21 पे 1000 का लिया। तो 0.25 आपका आ गया होगा एवरेज। हाँ, मतलब इतनी 26 इतनी, मतलब समथिंग है, इतनी है। तो देखिएगा, इस पे मैं आपको बताऊं कि 0.5 के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिएगा। डबल हो गया तो कौन छोड़ेगा सर जी? हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिएगा, और बाकी नहीं हम तो पूरा सर जी डबल से ऊपर वाले नहीं है। नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, इसको जो है ना पूरा नहीं खाली कीजिएगा। सिर्फ 0.5 पे जाए तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट लगाई है ना वो निकाल लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। मेरा 0.5 पे गया तो मेरा जो है 2000 निकल आएगा ना हाँ, प्रॉफिट तो में, आप तो बाकी पड़ा रहेगा। वो उस पे आप निकाल लेना, और बाकी जो है वो छोड़ देना। फिर वो 0.9 पे उसका आप 50% निकालना फिर, हम्म। और फिर बाकी छोड़ देना, इसको जाने देना $2 तक या $1 तक जो भी जाए। लेकिन सर जी, हालात मार्केट के जो है ना, बिग तो इन्होंने अभी 3-4 हजार की मरवाई है, लेकिन हालात जो है कुछ समझ नहीं आ रही जो है ना। ठीक है, एथेरियम नहीं उठ रहा साथ अभी, वरना एथेरियम को भी लीड करना चाहिए था। हाँ, ये इथेरियम को लीड करना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्योंकि जब एथेरियम लीड करेगा तो समझे फिर उस टाइम मार्केट जो है ना, ठीक है, आल्ट कॉइन वगैरह जो है ना मूव करेंगे। जी। लेकिन ये एथेरियम जो है कल जब 1,08,000 पे था एथेरियम, उस टाइम 4,400 समथिंग पे था, अभी 4,300 समथिंग पे है। ये अभी भी इसको एक 200 की मूव अच्छी वाली लेनी चाहिए। लेगा सर। 17 तारीख से पहले पहले आपको मार्केट जो है वो ग्रीन होती नजर लेकिन आएगी। मुझे जो फील हो रहा है ना, WLFI की वजह से ये जो है ना वो डाउन जा रहा है, तो ये एथेरियम भी मतलब इसी वजह से थोड़ा। जी। WL5 भी अभी आप देखिएगा पंप करेगा। ये आप 48 आवर्स इसको दीजिए। इसने हाँ। 5% जो रिलीज ऑफ टोकन हुए हैं ना, ये उसने इसको अभी सप्रेस किया हुआ है। ये यहाँ से फिर जब ये उठेगा, और ये कॉइन जो है ना, नए कॉइन जो होते हैं, ये राम सुकून से पंप करते हैं, ठीक है, लेकिन ये करेगा क्योंकि इसके पीछे मैंने कल देखे कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है।
इसके पास बहुत सारे बड़े बड़े इसके पीछे हैं। आपका क्रो अपना जितने जितना माल है सारा इसके अंदर घुसा हुआ है, जितने जी जितने लोग हैं मतलब तगड़े लोग जो है ना इसमें घुसे हुए हैं। तो इसको होल्ड करना बहुत जरूरी है इस पर, लेकिन अपने पैसे जरूर निकाल लें। बस 0.5 पे जाके अपना पैसा निकाल लो और छोड़ दो फिर जी बाकी। ठीक है, चलें और सब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें आप गपशप लगाएं सबके साथ। थैंक यू। जी चीमा साहब, बहुत अरसे के बाद आए चीमा आप। चीमा गौरी भाई काम कर रहा वालेकुम था। गौरी भाई पैसे खत्म हो गए, दोबारा स्पॉट में कॉइन बढ़ाने हैं, काम कर रहा था दबा के। सही है यही टाइम है। जी भैया, हुकुम। जी जी गौरी भाई, मेरे को ये क्रो कॉइन का पूछना था। मेरी काफी अच्छी होल्डिंग थी इसमें। तो ये हम्म। अभी जो पंप हुआ है, ये इसकी यूटिलिटी के बेस पे पंप नहीं हुआ है, ये न्यूज के बेस पे पंप हुआ है। सो आपको लग रहा है कि दोबारा फिर से 15 सेंट तक आएगा ये? ये विल्फी की वजह से पंप हुआ है। जी वही है, न्यूज के सिर्फ बेसिस पे उसकी, पंप हुआ है। तो न्यूज वाले तो बहुत हाँ जल्दी, जितने जल्दी पंप होते हैं उतना नीचे भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए प्रॉफिट इससे टेकिंग निकाल नहीं की लिया ना अभी तक। इसीलिए मैंने इमीडिएटली कहा था कि क्रो में से आप लोग 30 to 50% निकाल लो। जब ये 3x हो गया था, याद है आपको? मैंने ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। मैंने जी सब लोगों को आपने ये कहा कहा था, था पर कि मेरे से मेरी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मैंने 15 सेंट पे थोड़ा सा इनिशियल आउट किया था। फिर मैंने कहा अब उस टाइम पे कर लिया तो अब नहीं करूंगा। अच्छा जब चले करना खैर। चाहिए तब नहीं किया मैंने। हाँ, इसमें अगर आप 50% करते तो आपका प्रिंसिपल भी बाहर आ जाता और कुछ प्रॉफिट भी हाथ में रहता, और फ्री कॉइन इस वक्त पड़े जी हुए जी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गौरी भाई, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछना था, ये जो एडीए कॉइन है ये अपना ऑल टाइम हाई को टच करेगा बुल रन में? सर एडीए ऑल टाइम को हाई करेगा, ये तो मैं अभी अपने तोते को देखता हूँ, अपने तोते से पूछता हूँ कि कहाँ तक जा सकता है। ठीक है ना, एक मिनट आप शुरू करो जरा, मैं तोते को खोलूँ और उससे निकलवाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो वाला इन नहीं है, लेकिन मेरे तोते को बहुत ज़्यादा है। एक मिनट देखने दें ये मेरा तोता क्या कह रहा है। एक मिनट आप बोल करो। देखो एडीए जो है ना, इसके पीछे जिसकी फंडिंग है, तो ये बैठेगा तो नहीं, आपका जो है टच तो करेगा अच्छी, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा नहीं है। मेरा तोता जो है बाहर नहीं आ रहा है आज अभी। क्या हो गया? एक सेकंड यार, अगर देखें क्या क्या कह रहा है तोता मेरा। ये भी देखो, देखो भैया इस वक्त ये 0.819 पे चल रहा है। ठीक है ना ये, और जी जी। तो देखता हूँ टोटल इसे कहाँ तक जा सकता है। तो एक सेकंड, भैया देखो इनिशियली अभी जो फॉरेन इसका जो नज़र आ रहा है ना वॉल्यूम, वो मुझे जी जी। 1.32 तक तो बिल्कुल इमीडिएटली नज़र आ रहा है। 1 पॉइंट जिसका जो इमीडिएट हाई है वो 1.3 तक तो इमीडिएट है। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर मैं देखता हूँ, यानी दैट मीन्स बुल टाइम के अंदर, तो ये जो है 3.09 इसका भैया ऐसा है कि जो जहाँ तक ये 0.9 तक तो नहीं, हाँ ये इसको 2.76 तक जो है ये आपको कुछ दे सकता है। गुड, थैंक यू। ये 2.76 तक दे सकता है, लेकिन वन पॉइंट नाइन तक अगर आता है ना, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आप 1.75 1.76 से यानी आप ये समझो कि 1.32 से 1.73 के दरमियान आप अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल देना। ओके ओके। ठीक है, जी जी, थैंक यू। लेकिन लॉन्ग रन में थ्री को भी शायद ये क्रॉस कर जाए, लेकिन मैं इसको जो है अपना 80% 2.76 से बाहर, जी अगर ये ठीक हो गया, थैंक यू। जी भाई, जी गौरी भाई। जी भैया। गौरी भाई, ये पोल का डॉट पंप नहीं कर रहा, ये उधर ही अपनी जगह पे स्टैंड है, क्या इसके बारे में कहना चाह रहे हैं? डॉट की फिक्र नहीं करो, डॉट जो है वो सबसे आखिर में जाएगा। ओके सर, और ये विल्फी में कब एंट्री लेनी चाहिए? नीचे में तक आएगा या अभी ले लें? आप स्पॉट के अंदर ले लो, और अगर ये वीक भी लगती है तो 1.9 तक की लगेगी, नीचे अगर मैक्सिमम भी गया, लेकिन मेरे हिसाब से ऑलरेडी इसका जो है वो बॉटम लग चुका है।
तो आप अभी ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी, सर। बाकी डू योर ओन रिसर्च, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बाद में जो है ब्लेम गेम नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैं वो कहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ नहीं कहूँगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कर लिया है ऑलरेडी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कर चुका हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। जी सिग्मा सर। ओके सर। जी सिग्मा। जी जी सलाम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बस अलहमदुल्ला गौरी भाई। गौरी भाई मुझे गोल्ड का पूछना था। गोल्ड का ऑल टाइम हाई आप कहाँ तक देख रहे हो? मेरी बाइंग लाइक फोर क्रॉस करेगा, फोर क्रॉस करेगा, ऑल टाइम हाई है अभी ऑलरेडी, लेकिन अभी इसका जो एक सेकंड मैं अभी लगा देता हूँ, चेक कर लेता हूँ उसको भी, लेकिन फोर चार तक का मेरा हिसाब किताब है। मैंने आपसे आई थिंक 4 महीने पहले भी हमने इस पर बात की थी, मैंने तकरीबन मेरा हिसाब जो है वो 4 तक का है, और इसका लोअर जो है वो 2800 है, यानी कि इसके बाद जो गिरेगा ना, जिस तरह से इसने 2009 के अंदर टॉप मारा था और फिर वापस नीचे गिरा था, तो ये इसका जो करेक्शन है ये 40% अराउंड आएगी, 35 to 40%, तो ये जाके गिरेगी 2800 पर, जो कि हमें रिसेशन अभी जब ये हमारा पीक चलेगा इसका किसका क्रिप्टो का ना, तो फिर उस वक्त ये गिर रहा होगा रिसेशन के टाइम के अंदर। तो ये 4000 तक की पॉसिबिलिटी है, और जब ये गिर जाएगा 2800, फिर वहां से जब उठेगा तो 5000 है। अभी जो है 4000 तक का इसका आपका टॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4000 एग्जैक्टली नहीं जाएगा, 3900 कुछ पे जाके वो 3980 3950 के करीब जाके रिवर्सल ले लेगा। जी सर 3800 900 पे प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप देख लो, इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो चुकी है ना, वहां से आपको अपनी प्रिंसिपल बाहर निकाल लो, मगर हमेशा आप ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी लगा लो कि आपकी असल नहीं फंसना चाहिए, प्रॉफिट के साथ खेलो। मार्केट अगर पंप करेगी तो ग्रीड में नहीं आओ, सही है। अपना प्रिंसिपल बाहर निकाल लो, उसके बाद जो मुनाफा है उसको जाने दो, जहां जा रहा है वो आपको ज्यादा, और नीचे से स्टॉप यानी कि आप समझो प्रॉफिट के लिए आप स्टॉप लॉस इन ग्रीन लगाते चले जाओ। सही है बढ़िया। ठीक है ना? जी भैया MS साहब। सर मेरे को मतलब आपके एंड से जानना था सर, आप रेट कट से पहले कितना एक्स होते हुए देख रहे हैं ऑल्ट कॉइन को? मेरे हिसाब से रेट कट से पहले BTC जो है आपको 130 और से 135 या 138 टच करता हुआ ना आ जाए। 135 तो उसको टच करना चाहिए, और आर्स जो है 1.4 ट्रिलियन तक आने चाहिए टोटल 3 आपको। तो मतलब यहाँ से 2x से 3x 2x तक होना चाहिए एटलीस्ट। तो फिर डॉज कॉइन 0.5 क्रॉस कर सकता है क्या? डॉज कॉइन 0.37 जो इसने लास्ट किया है, तो वहां तक इसको जाना चाहिए। दिसंबर 2023 की जो है स्टोरी है वो रिपीट हो सकती है। सर तभी तो 4.48 का हाई मारा था डॉज कॉइन ने। नहीं वो 0.8 का अभी नहीं मारा था, वो 0.48 दिसंबर में। 0.48 ये 0.38 तक का आप ले लो इसके डॉज का, क्योंकि अभी जो है पैसा इसमें काफी आया हुआ है, लेकिन ये कि आपको शिप जो है 0.4 पे जाता हुआ, 0.38 0.4 पे शिप आपको जाता हुआ नजर आएगा, और 0.37 तक आपको अपना डॉज भी जाता हुआ नजर आ सकता है, और 135 तक आपको BTC और इथेरियम आपको अराउंड 5200 5300 के तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके सर ओके सर। सर मेरे को और 2 कॉइन के बारे में पूछना था। मूडैंग करके एक कॉइन है सर, उसका मूडैंग एक सेकेंड मूडन जस्ट। आज मैंने सब तमाम चेंज वगैरह के बारे में बताया, आप लोग थे उस वक्त? हाँ सर। तो समझ में आई कुछ? आप समझते हैं कि कुछ मेहनत जो की है वो वसूल हुई है या नहीं? सर मतलब थोड़ा अपने एंड से भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियल फाउंडेशन मिला है। जी ये मैंने हिंट्स दी हुई हैं, उनको आप जाके देखो और निकाल के रखोगे तो आपको गूगल के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वक्त सारी चीज़ मौजूद है वहाँ पर, और मैंने जो बताया सारी बातें देखो, मैंने अपने पास थोड़ी कोई है, मैंने भी जो है सर्च करके और डाटा देख के ही बताया है, ठीक है ना? हाँ सर। तो उसी डाटा के हिसाब से मैंने बताया। मेरे पास कौन सा वो जादू तो नहीं है कि जो मैं बताऊंगा। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? MODENG मूडन, हाँ USDT MODENG, हाँ ये है मूडन गट्स मूडंग। जी मूडंग है। इस वक्त इसकी जो प्राइस चल रही है 0.1310 चल रही है, राइट? हाँ सर। देखो इसका हाई जो है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर देखता हूँ 1 आवर, शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं देखता हूँ, तो अभी जो
मिल सकता है वो 0.1398 दे रहा है, ज़्यादा तो नहीं है ये ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है ज़्यादा, एक सेकंड और देखें इसको। ये 1.396 तक का बता रहा है भाई, और इसका हाईएस्ट जो पड़ा हुआ है ना 5%। देखिए इसका वॉल्यूम जो ऊपर पड़ा हुआ है वो 100,000 है, 2% पड़ा हुआ है 0.135 पे। 94,000 पड़ा हुआ है 2%, वो 0.139 पे जो इसका हाईएस्ट है। और 5% 211 पड़ा हुआ है अराउंड पर ये 1.14 पर ये पोजीशन है। सर इसका टॉप तो 0.69 लगा है। एक सेकंड, वो मैं टॉप का आपको बता देता हूँ। ये तो मैं अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ हो सकता है। इसका जो टॉप है वो ये है, एक मिनट, इसका टॉप जो जी इसका टॉप जो है 0.70 है भैया। हाँ सर वही लगभग वही लेकिन ये विक है, इसका जो एक्चुअल ट्रेडिंग है वो 0.35 है। तो आप 0.7 को नहीं कंसिडर करो, ये नहीं वो होगा, ये सिर्फ विक है। 0.3 से 0.7 की विक लगी थी, तो ये वो है। और इसने फौरन रिकवर कर दिया था। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा रहा था ये टाइम के अंदर, यानी ये दिसंबर 24 में जो इसने वापस नीचे आया था, और जनवरी 24 में, नवंबर 24 के अंदर इसने ये टॉप मारा था। ओके सर, ओके सर। सर तो आप इसको देख रहे हैं कि ये मतलब लो मार्केट कैप और हाई प्रॉफिट दे सकता है ऐसा कॉइन? हाँ दे सकता है, बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि अभी है ये, इसमें जान है, तो दे सकता है। सर मतलब कितना एक्स देख रहे हैं मतलब बुल रन में इसको? तो अगर मैंने आप भी प्राइसेस बताए ना, तो वहां तो आप लगा लो। अब हर एक का एक्स अलग होता है, कि उसकी बाइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या एक्स है। सर लॉन्ग रन में मैं पूछा था, आपने तो वो शॉर्ट रेंज का बताया था 0.14 है। टूर्नामेंट के अंदर भी मैंने भी आपको बताया ना, ये आपको जो देखिए यहाँ पर जो है ये 0.35 तक तो आएगा भाई, तो 3x तो आपको है। और अगर ये अपनी विक तक जाता है तो 6x है। ओके सर। 7x है ये, लेकिन 6x है। 0.7 तक ये इसने क्योंकि बहुत तेजी से जो है वो रिवर्सल लिया था, स्टैंड नहीं कर सका था, लेकिन इसकी ट्रेडिंग जो हुई थी वो 0.35 तक हुई थी। तो 0.35 तक वॉल्यूम बहुत अच्छा है, यहाँ तक तो ये आएगा तो आप समझ लो कि 3x है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जुनैद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। गौरी भाई विल्फी के बारे में बताएं, बाइंग प्राइस है, नीचे जाएगा? देखो नीचे जाने का जो था, देखो बात जरा संजीव अपनी प्लीज अपना माइक में ऊपर लीजिए। देखिए नीचे जाने के बाद कोई भी वो कर नहीं सकता है, तो जी इसकी जो बाइंग थी, प्री सेल जो थी वो 0.015 से 0.05 थी, ठीक है ना। अब उनके जो खुले हैं वो 5% अनलॉक हुए हैं, दैट मीन्स 5 बिलियन जो है। 5 मिलियन या अपना माइक बिलियन? म्यूट कर लीजिए पीछे प्लीज, जो भी हैं जो बात नहीं कर रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है जी। तो आप ये देख लो कि 25 बिलियन में से 20 बिलियन जो है वो अपना 20% जो है अनलॉक हुआ है, जो कि 5 बिलियन थे। अभी वो लोग सेल कर रहे हैं क्योंकि उनको इस वक्त 15 10x 12x 15x मिल रहा है अपना 20%। तो वो सेल प्रेशर, उनका जो सेल प्रेशर है वो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन इसको नीचे भी नहीं गया है। ये इसका जो लोएस्ट था वो 0.2 था, और ये रिटेस्ट कर चुका है 3 दफा रिटेस्ट किया है 2.2 को। तो अब मेरे हिसाब से इतने प्रेशर के अंदर अगर इसने इतना किया है तो ये 0.2 जो है उसको नहीं टच कर पाया है, तो ये इसका बॉटम लग चुका है। 0.21 पे तो अभी खड़ा है ना? 0.2 इसका 0.200 है ना, वो इसका वो है बॉटम। तो फिर ये बताएं लिमिट बाय जो है वो 0.20 पे लगानी चाहिए या मार्केट रेट पे अभी खरीद? मेरे ख्याल से 50% आपने लेना है तो इस प्राइस पे ले लो, और फिर 1.5 पे लगा दो, 0.15 पे लगा दो अगर ब्रेक लगाए तो। ठीक है, चलें ठीक है। मतलब अच्छा, जैसे ये डबल हो यहाँ से तो सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट बाहर करनी है या प्रॉफिट भी बाहर करना है? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट बाहर 50% निकालोगे तो और आपके इन्वेस्टमेंट ही बाहर आएगी ना। हाँ ठीक है प्लीज, यस यस ठीक है, चलें ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है जी भाई। जी संजट साहब, शानजट, आपका माइक म्यूट है शानजट। जट साहब आपका माइक म्यूट है। चलिए मेरे ख्याल से सबसे बात हो चुकी है।
अब मुझे इजाज़त चाहिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।